शशिकांत अपनी मालकिन को चाय लेकर जाता है। तभी दोस्तों वो जब कमरे के अंदर देखता है तो उसकी मालकिन और एक औरत दोनों बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। दोस्तों तभी जो है शशिकांत दरवाजे को नॉक करता है और फिर तभी उसकी मालकिन कहती है कि अंदर आ जाओ। दोस्तों जैसे ही शशिकांत अंदर दाखिल होता है तो अपनी मालकिन को इस अवस्था में देखकर वो हैरान हो जाता है। दोस्तों जब शशिकांत की मालकिन शशिकांत को देखती है तो वो खुश होते हुए उससे कहती है, शशिकांत क्या तुमने कभी वो सब कुछ देखा है? क्या तुम देखना चाहोगे? दोस्तों जैसे ही वो शशिकांत से इस तरह से सवाल करती है तो शशिकांत हैरान हो जाता है और उल्टे पाँव ही वापस चला जाता है। दोस्तों आखिर कौन सी चीज़ है जो उसकी मालकिन शशिकांत को दिखाना चाहती थी? आखिर वो दोनों कमरे के अंदर क्या कर रही थी? दोस्तों हम यही सब कुछ जानेंगे इस कहानी में विस्तार से। तो आइए दोस्तों बिना देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली शहर की। दोस्तों दिल्ली शहर में मीना नाम की एक महिला रहती थी। दोस्तों मीना जो है वो बहुत बड़े घर की बहू थी। दोस्तों मीना का पति जो था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर बाहर ही रहता था। दोस्तों मीना जो थी इतने बड़े बंगले में सिर्फ अकेली ही रहती थी। दोस्तों क्योंकि मीना का जो पति था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर बाहर ही रहता था। दोस्तों मीना जो थी इतने बड़े बंगले में अकेले रहती थी सिर्फ अपनी एक नौकरानी के साथ और एक नौकर के साथ। दोस्तों जो नौकरानी थी उसके साथ वो सिर्फ उसके लिए स्पेशली खाना बनाती थी और नौकर था जिसका नाम शशिकांत था वो उस घर की सब देख-रेख करता था, यहाँ तक कि साफ-सफाई भी वही करता था। दोस्तों मीना को जो है पार्टियों में जाना और अय्याशी करना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसके पास जो है पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों उसे सिर्फ एक ही बात का दुःख था कि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था। दोस्तों उसका दिन जो है जैसे-तैसे पार्टियों में जाना या बाहर घूमने-फिरने में अपनी सहेलियों के साथ मौज-मज़ा मस्ती करने में निकल जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात का समय होता था तो उसे अपने पति की याद आती थी। और दोस्तों उसके बाद जो है मीना ने अपना दिल बहलाने के लिए अपनी सहेलियों को अपने घर पर बुलाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों हर रोज़ मीना की सहेलियाँ उसके घर पर आती थी और दोस्तों वो बहुत ही मौज-मज़ा मस्ती करते थे मीना के घर पर। दोस्तों मीना की कुल 4 से 5 सहेलियाँ थी और फिर दोस्तों वो शशिकांत को भी बहुत भगाती थी। शशिकांत चाय लाओ, शशिकांत ये करो, शशिकांत वो करो और बेचारा शशिकांत दिन भर उनके पीछे ही परेशान हो जाता था। लेकिन दोस्तों शशिकांत क्या करता, वो तो था ही नौकर। अब उसका काम था कि उनका काम सुनना, इसलिए शशिकांत ना चाहकर भी उनसे कुछ नहीं बोलता था। और फिर दोस्तों तभी एक दिन ऐसा हो जाता है कि जिसे देखकर शशिकांत भी हैरान हो जाता है। दोस्तों एक दिन जो है मीना की सहेली आ जाती है और उनके साथ एक नौजवान आदमी आ जाता है और वो बहुत ही हट्टा-कट्टा आदमी होता है। दोस्तों शशिकांत उस आदमी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि शशिकांत उस घर में 7-8 सालों से नौकरी कर रहा था। उसे पता था कि मीना के रिश्तेदार कौन है और वो कैसे दिखते हैं। लेकिन जिस आदमी को उसने आज देखा था वो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी प्यास दिख रही थी शशिकांत को। लेकिन दोस्तों फिर भी शशिकांत ने उससे कुछ नहीं कहा। दोस्तों तभी मीना ने कहा, देखो शशिकांत ये जो गेस्ट हमारे घर पर आए हैं ये बहुत ही ख़ास है।
इनके लिए तुम जल्दी से कोल्ड ड्रिंक्स और अच्छा नाश्ते की बंदोबस्त करो। दोस्तों, जब मीना ने शशिकांत से इस तरह से कहा तो शशिकांत सीधे दौड़कर किचन में गया और उस शख्स के लिए अच्छा नाश्ता तैयार करने के लिए लग गया। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत जो है नाश्ते की एक प्लेट लेकर और कोल्ड ड्रिंक लेकर उनकी कमरे की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, जैसे ही शशिकांत मीना के कमरे के पास गया तो उसने सुना कि अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी जो है शशिकांत ने दरवाजे पर नॉक किया। 2 से 3-4 बार नॉक करने के बाद तब मीना उसके सामने खड़ी हुई। मीना ने अपने बदन पर टॉवेल ओढ़ रखा था। दोस्तों तभी शशिकांत को शक हुआ कि साहब तो बाहर टूर पर गए हैं और मैडम ये किसके साथ रूम के अंदर और क्या कर रही है ये वो उस शख्स के साथ। लेकिन दोस्तों फिर भी मीना ने शशिकांत से कहा, जल्दी से नाश्ता दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर दोस्तों शशिकांत चुपचाप से चला गया। लेकिन शशिकांत सोच में डूब गया था कि मेरे मालिक तो बाहर है और मैडम ये क्या कर रही है। और फिर दोस्तों तभी थोड़ी देर बाद जो है वो आदमी वहाँ से चला गया। और फिर दोस्तों तभी मीना ने शशिकांत को अपने कमरे में बुलाया। तभी दोस्तों मीना जो है उसने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो वैसे ही अपने बेड पर लेटी हुई थी। दोस्तों तभी जो है शशिकांत मीना के कमरे में दाखिल हुआ और गरीब के जैसा खड़ा होकर वो मीना से कहने लगा, जी मैडम जी कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है। तभी दोस्तों मीना ने उससे कहा, शशिकांत मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती थी लेकिन आज कह रही हूँ। शशिकांत, क्या तुमने कभी वो चीज़ देखी है? मैडम जी आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम कितने उल्लू हो, 20-25 साल के हो गए हो और तुम्हें वो चीज़ के बारे में पता नहीं। तभी शशिकांत ने कहा, मैडम जी मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि मेरा दिन तो काम में ही शुरू हो जाता है और काम में ही ख़त्म हो जाता है। मुझे इन सब बातों के लिए वक़्त ही कहाँ मिलता है। मैडम जी जब मैं काम करता हूँ तो ही मुझे 2 निवाले नस और फिर दोस्तों तभी जो है मीना उठकर शशिकांत के पास जाती है और उसे वो चीज़ दिखाती है। दोस्तों जैसे ही शशिकांत वो चीज़ देखता है, वो हैरान हो जाता है। दोस्तों जब शशिकांत उस चीज़ को देखता है तो वो भी बेकाबू हो जाता है और दोस्तों ना चाहकर भी वो मीना की सर्विसिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों दूसरी वजह ये भी थी मीना की सर्विसिंग करने की, क्योंकि मीना ने टेबल पर पैसे भी रख दिए थे और पैसे शशिकांत की ज़रूरत थी। और फिर दोस्तों तभी शशिकांत ने कहा, मैडम जी आप जो चाहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिर तभी दोस्तों शशिकांत जो है अपने मालकिन की सर्विसिंग करने लग जाता है और अच्छे से अपने मालकिन की सर्विसिंग कर देता है। दोस्तों अब ये सिलसिला जो है रोज़ चल रहा था। रोज़ शशिकांत जो है अपने मालकिन की सर्विसिंग करता था। अब दोस्तों मीना को कोई लेना-देना नहीं था अपने पति से, वो कब भी आए और कब भी जाए, क्योंकि अब उसे एक मज़बूत जो हथियार मिल गया था जो उसका काम कर सके। और फिर दोस्तों तब से जो है मीना का काम अच्छे से अब शशिकांत करने लगा था। लेकिन दोस्तों शशिकांत जो था वो पैसे के पीछे भागने वाला इंसान था। दोस्तों जब भी मीना उसे पैसे देती थी तो ही शशिकांत जो है मीना की सर्विसिंग करता था। और दोस्तों अब इस तरह से शशिकांत भी और मीना भी वो दोनों भी अब ज़िंदगी का मज़ा बहुत ही अच्छी तरह से ले रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की और एक हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपका ज़रूर एंटरटेनमेंट हुआ होगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी।
अब दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक और हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।